हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 के आज पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज 8वां दिवस। आज हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे। अभी तक आगे उनकी और लीला क्या चली सुनते हैं। अभी आपने हरिदास ठाकुर जी के मुख से भगवान के नाम की महिमा को सुना। देखिए, एक बार कृष्णानंद प्रभु बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। कभी कभी लोग कहते हैं कि भागवत को समझना बड़ा मुश्किल है, श्लोक बड़ा, कब देखना कोई बड़ा कर्रा पड़ जाता है। मतलब निंदा नहीं कर रहे थे, कहते कोई कोई श्लोक बड़ा कर्रा पड़ जाता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत समझने में तो कठिनाई हो नहीं रही, शायद हो रही कठिनाई नहीं। और इसमें देखेंगे आप कि अंत में लिखा रहता है कि जो उसको सुनेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, चैतन्य महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होगी। तो ये तो आसान बात है ना। चैतन्य चरितामृत सुनने में कोई अपराध तो है नहीं। परम पूज्य देवामृत स्वामी बता रहे थे कि भाई वो सोच रहे थे कि 10 नाम अपराध अगर होंगे तो नाम भगवान में प्रेम नहीं होता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ने में तो कोई अपराध नहीं है। तो हर्ष में लिखा ये जो भी अध्याय पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। मैंने सुना वो उस समय 108 बार चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ चुके थे। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग जो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसको सुनना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। और आप ये भी देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का कितना उल्लास था हरिदास ठाकुर जी के गुणों का वर्णन करने के लिए। तो भक्तों का चरित्र श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हरिदास जब निज ग्रह त्याग कैला, बिना पोलेर वन मध्य कत दिन रहिला। हरिदास ठाकुर ने जब अपने स्वयं के घर को त्याग किया तो बेनापोल नामक स्थान में जो वहाँ का वन था उसमें उन्हें कुछ दिन रहे। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिन 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। निर्जन वन में और कोई स्थान नहीं था, वहाँ पे कुटिया बना करके तुलसी की सेवा करते, जल देते और रात और दिन मिलाकर के 3 लाख नाम का संकीर्तन करते। एक बात तो स्पष्ट समझ में आता है कि 3 लाख करने में आपको रात और दिन लग जाएगा। कि कभी कभी लोग कहते हैं पता नहीं कैसे, हमको तो भाई हम क्या मीमांसा करें, 4 घंटे में हो जाता है 164 माला। हमको तो समझ में नहीं आ रहा 4 घंटे। हमारे आश्रम में भक्त थे, कहते थे एक भक्त थे वो 3 लाख कर ले, मतलब कहते 4 घंटे में 64 हो जाता है। तो हम तो हो सकता हो जाता, पता नहीं। हम मुझे नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है। यहाँ तो लिखा है कि 3 लाख नाम करने में रात और दिन लग जाता था। आपने भी किया है ना 192? आपने भी किया है, लेकिन पूरा दिन लग जाएगा। ईमानदारी के 200 किए थे 26 आवर्स 21 घंटे लगते हैं। अरे देखो, बोलना है तो कुछ माइक में बोलिए, नहीं तो खैर जो भी है वो लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर समझ में आ गया 21 घंटे लगेगा। तो कोई कह रहा है मैं 3 लाख नाम कर रहा हूँ, कोई कहे कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, कितने समय में। हाँ ये सुनाइए। एक बार हम लोग वृंदावन आए थे स्टूडेंट के रूप में, 2004 की बात है। मीणा धर्मशाला में रुके तो कोई व्यक्ति आए, सुबह हुआ नहीं, हम लोग स्नान मान किए नहीं, लौट के 6 बजे। कितने माला हो गए? 25 माला 25 माला, हमारा 4 माला हुआ नहीं। तो कैसे कहते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हर बीट पे एक नाम बोल रहे थे। तो हमने कहा भाई ये कौन सा तरीका है? हमने कहा ये तरीका नहीं, एक बीट पे आपको पूरा महामंत्र बोलना है। तो अगर उस तरह से कोई करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन वैसे 3 लाख नाम करने में 24 घंटे तो लगे, कम से कम 21 मतलब थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा तो 6.5 मिनट। मैंने वाकई भक्त से पूछा, रामकृष्ण प्रभु जो बरसाना वाले हैं वाकई 3 लाख करते हैं, कितना समय लगता है? कहते हैं 6.5 मिनट से कम नहीं लगता। एक हमारे वो गोड़ाकेश प्रभु को भी पूछा मैं, उनको 128 करते हैं वो रोज, है ना? तो हाँ मेरा 128 से कुछ करते हैं, ऐसे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो वह भी बता रहे थे कि 6.5 मिनट लगता है, उससे कम कुछ हो रहा है तो पता नहीं। तो जो भी है 3 लाख नाम संकीर्तन करते थे। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई, वहाँ उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। आप देख रहे हैं कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही वो सिद्ध हो गए। और दूसरी क्या चीज़ देखी आपने? तुलसी जी के सामने बैठ के वो जप करते थे।
प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि देखिए हम लोग को 3 लाख नाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका अनुकरण करना, अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण में क्या करेंगे बताइए? हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो जप करें वो तुलसी जी के सामने बैठ के जप करें। 16 माला करने में कोई कठिनाई उतनी कठिनाई नहीं है, तो उसको करने में तो दिक्कत नहीं, इसलिए तुलसी जी के सामने बैठ के करना चाहिए। यू कैन नॉट डू अनुकरण। यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, वो चीज़ छोड़ दे रहा हूँ कि वेनापोल कहाँ पे है। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है, विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं हम कठिन बातें क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ समय पहले तक मैं भागवतम की बहुत कठिन बातें भी बोलता था, वो भी हम लोग करेंगे ही। कुछ सिंपल बात तो समझ लो पहले। आप लोग भक्त हैं, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात कुछ समझ रहे हैं। करने क्या आए हैं हम लोग? आध्यात्मिक प्रगति करने आए हैं सभी लोग। और कितना सिंपल है ना, तुलसी जी को सामने रखें और बस जप करें, उसी सब कुछ हो जाएगा। महाप्रभु भी तुलसी जी को सामने रख करके जप करते थे। कुछ विशेष प्रयोजन, तुलसी जी भगवान के अंतरंगा पार्षदा हैं और वो हमारा जब श्रवण करके, जैसे मैं कथा बोल रहा हूँ, तुलसी पास में ही दाएं तरफ हैं, वो बहुत प्रसन्न होती हैं। तो उनकी प्रसन्नता से हमारी और प्रगति होती है। ध्यान हमेशा देना होगा कि भक्ति हमारे प्रयास से तो है ही, और जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनकी प्रसन्नता से ज़्यादा लाभ होता है। तो अब बड़ा सुंदर तरीका है। आप लोग सब प्लीज समझिए, यहाँ शब्द था तुलसी सेवन, तुलसी की सेवा के द्वारा। तो अब एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं भूखा था 5:30 बजे भूख लगना शुरू हो जाएगी, तो मुझे मान लो कोई मेरी सेवा करना चाहे तो क्या सेवा करेगा? प्रवचन सुनाएगा, फूल माला देगा, और नहीं भैया भूख लग रही है कुछ खिलाइए। सेवा का अर्थ है यथा कामम यथा कालम। अब कहे इससे कहेंगे पूरे लड्डू खाएंगे? नहीं, इससे हम कुछ नहीं खाएंगे, इसे डिस्टर्ब मत करो, क्लास देने दो। डू यू अग्री विद दैट? तो तुलसी जी को केवल जल दे रहे थे ये नहीं बात है, तुलसी जी की सेवा है कि उनके सामने बैठ के हरि नाम करा जाए। इससे क्या हो जाएगा देखिए, आप लोग 6 स्कंद 3 अध्याय भागवत का पढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब यमराज के दूत यमराज के पास गए और ने कहा, उसको छुड़ा के ले गए उस पापी जामिल को, तो उन्होंने कहा क्या कर दिया जामिल ने ऐसा? देखिए बस उसने नारायण बोल दिया। ये नारायण शब्द सुनते ही उनको अपने स्वामी का नाम याद आ गया, स्वामी की स्मृति आ गई, मतलब भगवान की स्मृति आ गई। वो बहुत प्रसन्न हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, शिव जी को बड़ा आग्रह होता है कि कोई व्यक्ति राम बोले एक बार खाली। तो अब देखिए, जब कोई ये बात सुन रहा है तो अब इसको जरा अप्लाई कीजिए किसके ऊपर? तुलसी जी पर। यमराज जी शुद्ध भक्त हैं और तुलसी जी तो भगवान की प्रिया ही हैं, तो उनके सामने बैठ के आप जब करते हो तो उनकी प्रसन्नता होगी कि नहीं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा? अब देखो, आप लोग ऐसा कह रहे हो कि हमको समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पूछूं कितने लोग तुलसी जी को सामने रख के जब करते हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, सूख गई। अच्छा, आपने जब करके सुखा दिया, जब करके सुखा दिया, उनको पानी नहीं दिया। ओके, कुछ लोग कर रहे हैं, वैसे वेरी गुड। तो जो नहीं कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए कि क्यों लाभ नहीं उठा रहे हैं। आपको सबको प्रगति करनी है, हम सभी को प्रगति करनी है, स्पष्ट है बहुत। अपने आचरण से, इसीलिए नामाचार क्या बोल रहे हैं ना। तो वो 3 लाख नाम जब करते थे और तुलसी के सामने जब करते थे। आप देखिए, बात बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मुकुंद प्रभु बता रहे थे। इन ए पैसिव वे ही टीचेस,
यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पिकअप हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि बहुत बार जब लोग पढ़ते हैं तो वो पहले बात तो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो मन कहीं और रहता है। ये सेक्शन किसी ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत का यहाँ पे? तो अब मैं कई बार इसको पढ़ चुका हूँ और इसी कारण से बार बार पढ़ता ही रहता हूँ अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि तुलसी जी खुश हो रही है। आपको लग रहा है तुलसी जी बोल रही वेरी नाइस वेरी नाइस, ऐसा नहीं लग रहा है आपको। लेकिन शास्त्र के द्वारा वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ मैं तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना है। तो अभी मान लीजिए अगर सूख गई हैं तो कुछ और आपके पास तो बहुत अच्छे से कुछ और उगा सकते हैं इनको। वैसे देखिए जो लोग दीक्षित हैं उनके पास तुलसी की बीड्स हैं वो तो है ही, लाभ उससे भी हज़ारों गुना अधिक लाभ होता है। जैसे हम लोग, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम हाथ से हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं तो अधिक लाभ होता है। तो उसी तरह से ये क्रिस्टल है हमारा तुलसी माला का, तो वो तो है ही लाभकारी। लेकिन व्यक्तिगत क्या उनके पास तुलसी की माला नहीं थी? ये भी प्रश्न आ जाएगा। क्या हरिदास ठाकुर जी के पास तुलसी की माला नहीं थी? माला थी, फिर भी तुलसी के सामने बैठ के जप कर रहे थे। पूरे प्रवचन में सब भूल जाइए, इतना याद रखें कि तुलसी जी को सामने रख के जब करना ही है करना ही है करना ही है। आप मायापुर में जाइए, सब भक्त लोग रिंग बना लेते हैं, उस रिंग में सेंटर में तुलसी रहेगी जब करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी भावना हम कर सकते हैं, और तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी भावना भी कर सकते हैं जैसे हम लोग प्रसाद तुलसी लाकर भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे हमारा जब भी हम तुलसी के संग अर्पित कर रहे हैं। दूसरा हमको बड़ा अच्छा लगा जो आज तक कभी ध्यान नहीं, तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता। कठिनाई ये कि हम लोग अविचल नहीं रह पाते, 2 मिनट 5 मिनट जप किया उसका विचलन हो जाता है कि नहीं? तो अगर विचलन हो रहा तो वो अभी कोई दिक्कत नहीं, तुलसी जी रखिए, परिक्रमा करते रहिए। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, है कि नहीं? कुछ नहीं बोल रहे हो और आप तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो रहा है हर पद पे। और अब जब भी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? तो जब मैं मंदिर ज्वाइन किया था और सुबह सुबह नींद आती थी जब मैं, तो हम लोग तुलसी जी कोर्टयार्ड में तुलसी थी उसकी मैं परिक्रमा करते हुए जब करता था। बहुत से लोग अभी भी करते। जो लोग जूम पे जब करते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो लैपटॉप मेरे सामने है, उसके बाद आप सामने तुलसी जी को रख लीजिए, क्या कठिनाई है? ऐसा नहीं कि आपको स्क्रीन पे ही देखना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए मैं केवल प्रवचन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सीखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे लैपटॉप है तो जूम के वक्त दिखते हैं, तो तुलसी जी सामने हैं तो तुलसी जी को देख लिया, देख के जब कर रहा हूँ, आँख खोल रही तुलसी जी देख के जब कर रहा हूँ। और फिर और कुछ थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी थी भक्तों से, भक्तों को देख लेता हूँ। इतना कौन सा मैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, इतना कौन सा मैं अब्जॉर्व हूं कि आंखें बंद करके पूरा 16 माला कर लूँगा। इच्छा है, भगवान का पूरी करेंगे पता नहीं, ऐसा तो मेरे से होता नहीं है। और दोनों ही तरह से फ़ायदा, जो जाप कर रहे हैं सो सम्यक दर्शनोपमान, उनका दर्शन बहुत अच्छा होता है, और दूसरी जगह पवित्र करने वाला होता है, उसमें तो कहना ही नहीं है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसी देवी ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरे गृहे। मैं बहुत खुश हूँ, कई दिन से ये मंत्र बोला नहीं, लेकिन आप लोग संग पहले बोला हुआ था तो एकदम मुख से निकल रहा है। कहते हैं ना कैसे याद आता है, एकदम अस्त्र की तरह रहता है, मुख से आता है। दृष्टवा केवल देखने से, स्पृष्टवा केवल स्पर्श करने से। 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा करते, मेरी हेल्प करना। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, आप स्मरण कर रहे हैं, तुलसी जी का स्मरण करते हैं। पता तुलसी जी का स्मरण कैसे करेंगे? ना 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 बता रहा हूँ मैं सेवा कर चुका हूँ। वो जो मंजरी होती है ना, मंजरी, वो आप कभी तोड़िए। और मुझे चाहिए अगर हो सके तो शालिग्राम के लिए, अभी तो मुझे अवेलेबल नहीं होती हैं, शालिग्राम के ऊपर तुलसी 2 मतलब मंजरी रहे और 2 पत्ती रहे, वो दे दीजिए, वो बस वो बिक जाएंगे आपको। हील सेल। ये महाप्रभु बताएंगे चैतन्य चरितामृत में। तो हम लोग जब तुलसी तोड़ते थे मंदिर के देने के लिए, कभी कभी सनक सनातन को देने के लिए, आंख बंद करेंगे तो आपको मंजरी ही मंजरी दिखाई पड़ेंगी। बिकॉज मंजरी को तोड़ने के लिए बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि मोटी, और भी कोमल मंजरी जो छोटी वाली होती है तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तो वह निकाल लीजिए बस, तो स्मरण हो गया। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता, अभी मैं उनकी महिमा बोल रहा हूँ। कीर्तिता नमिता, उनको प्रणाम करना, प्रणाम करते ही हम लोग तुलसी जी को।
ये चैतन्य भागवत में लिखा है कि श्रीवास ठाकुर जी महाप्रभु से मिलने आते हैं तो उससे पहले तुलसी जी को देखते, तुलसी जी को प्रणाम करते, महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन बहुत कृष्ण को सुखी करने के लिए महाप्रभु को सुखी करना कितना आसान है। आप लोग रोज जाते ही हो मंदिर तो देखो तुलसी स्तंभ लगा हुआ है, तो वो नेग्लेक्ट नहीं करना कभी। वैसे मैं लेट हो ही जा रहा हूँ आजकल, लेट हो जा रहा हूँ, प्लीज़ ब्लेस मी, आई कैन वेक अप अर्ली। एनीवेज, तो लेट हो जा रहे हैं तो हम कभी सोचते हैं लेट हो रहे हैं तुलसी को प्रणाम नहीं करें, तो हमने कहा भाई 5 मिनट पहले क्यों नहीं आए तुम? मेरा मन बोलता है प्रणाम नहीं करें, प्रणाम करके फिर आप तो भगवान को दर्शन करने जाइए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको बहुत लाभ कर सकती हैं। तो हमने क्या हुआ, नमिता स्तुति करना, तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः, तो वो तो हो ही रहा है, छठा हो गया। तो और क्या है, रोपिता सेवन तो करना, समझ जल दे दिया। जो आप वो देखते हैं फुसफुस, समझते फुसफुस बाल काटने के लिए होता है, तो फुसफुस लेकर के कोई व्यक्ति इनको स्प्रे करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र छूट जाता है। और किसी प्रकार से सेवन करना, सेविता और रोपिता, कहीं रोपण करते हैं उससे तुलसी उग जाए। और तो इस प्रकार से उनकी एक वृंदा देवी की अष्टक है, वह भी गा सकते हैं। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, आपका नाम ही रखा है जय वृंदा। इस प्रकार से वृंदा देवी, तवैव तुलसी तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्त चरणारविंदम। हम लोग उन व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जो सेवा देंगे गोलोक में बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। तो कुछ आप समझ ही रहे होंगे कि ध्यान देना है कि हम प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं तुलसी देवी को, चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। देखिए ना, यहाँ कोई विग्रह सेवा है बताइए? तुलसी हरिदास ठाकुर जी के कोई विग्रह का नाम? कोई विग्रह नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विग्रह रख नहीं सकते हैं, और उसमें भी जैसे मेरे पास शालिग्राम है, मैं प्रयास करता हूँ शालिग्राम के सामने गायत्री करूँ। शालिग्राम के सामने गायत्री करना या तुलसी जी के सामने बैठ के गायत्री करना, ये बहुत लाभकारी है। उधर फिर दिशा हम लोग सोचते हैं कि इस दिशा में भगवान है, जब भगवान सामने बैठे तो उसी दिशा में है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं तुलसी जी के बारे में बोल रहा था। ये चीज़ें देखिए, आज की क्लास जो सारी बातें होनी वो बड़ी प्रैक्टिकल है, कल हमें क्या करना है उसके हिसाब से सीखने के लिए है, तो उसको देख लीजिएगा। तो इस अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 3 लाख बार नाम जप करते थे। वे दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे, किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है कि रोज नहीं कर सकता है। हो सकता हो कि एक दिन फाइट मार के कर दे, हम तो आज तक कर नहीं पाए, लेकिन मैक्सिमम मैं कर पाया हूँ आज तक 96, वो भी लखनऊ में किया था। उसके बाद उससे अधिक नहीं कर पाया। मैं तो स्लो ही करता हूँ, मेरे को तो मैंने नहीं हो पाता। जो लोग भी हम पतित जीव हैं, बाकी लोग कर सके तो कर ले, हमसे तो उतना नहीं हो पाता। लेकिन इसलिए मैंने दूसरी टेक्निक लगाई है। मैं तो रोज ही 3 लाख ना करता हूँ। 3 लाख करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं भाई? जैसे हमारे ग्रुप में आते हैं कोई 109 लोग, तो उनको चाबुक मारती रहो, 16 माला करो 16 माला करो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 16 माला करो 16 माला करो, तो करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो मेरा तो 16 अपना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, खाली प्रेरणा दे रहे हैं, 16 खुद भी कर रहे हैं। और 12 लोगों को, मुझे 12 लोग चाहिए मिनिमम, 11 लोगों की आहुति देंगे, तो है ना। 16 × 12 = 192, तो 16 मेरे हो गए और 11 और लोग और आ जाएंगे। कौन लोग आएंगे कल? 11 लोग जो 16 माला करेंगे मेरे साथ में। आप लोग तो रहेंगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यस। सो 11 लोग आएंगे तो आराम से हमारा 3 लाख होगा। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि 108 आपको आइटम बनाने हैं, अब एक आदमी को बनाना है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब 5-6 लोगों को बनाएंगे देंगे तो 108 आइटम मिलेंगे कि नहीं? ऑफरिंग तो वही हुई ना। कृष्ण के रेफरेंस फ्रेम में देखो ना, ऑफरिंग तो वही हुई ना। एक बार हम लोग को किसी को, हमारे पास अब भगवान की कुछ कृपा हो रही है कि बहुत तरह से प्रसाद आ रहा है, तो हर 2-4 माता जी लोग बना के प्रसाद भेजे, तो अब सबने 2-3 आइटम बनाए।
हमारे पास हमारा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे रेफरेंस में क्या था, कौन था मेरे साथ में, शिवा प्रभु थे और एक और 2-3 लोग और थे। अभी कुछ दिन पहले की बात होगी, कम से कम हाँ, प्रसाद ही प्रसाद भर गया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था ना, कितना सारा प्रसाद। तो कृष्ण का एक्सपीरियंस तो है ना कि इतने लाखों नाम उच्चारण हुए, तो 3 लाख से तो अधिक हो रहा है ना। 100 into I don't know if everyone is chanting 16, but समझता हूँ 50-60 लोग तो जब कर ही रहे हैं 16 वाला। भगवान विष्णु का बहुत सुंदर शब्द है कि आई एम नॉट प्लीज बाय योर तपस्या, आई एम प्लीज बाय योर लविंग डिवोशनल एटीट्यूड, लविंग डीलिंग्स, परिचिताओं को बोला था। तो मैं तो इसी प्रकार से 3 लाख करने का प्रयास करता हूँ। हमसे तो होगा नहीं भाई, ये तरीका आसान है। जैसे होता ना कि उठाओ उसको, अरे भाई अकेले से नहीं उठ रहा है तो आप भी, हिरण भैया आप भी आ जाओ, तो ठीक है वो लग गए, अरे नहीं हम भी आ जाओ, ऐसे करके 5-6 सब लोग मिल करके उठा देते। अच्छा है, इसीलिए भगवान बहुत प्रसन्न है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग नहीं, चलो समझ में आ गया आपको कि एक कोई भी एक दिन ऐसे नहीं कर सकता। तो और अब कहे अच्छा 3 लाख में कितना समय लगता है, 21 आवर्स, और हम लोग को 3 लाख में कितना समय लगता है मुझे कहता 2 घंटे में 3 लाख से ऊपर हो जाता। विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है ना कि जो कुछ करता है और प्रेरणा देता है और करने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है मरने के बाद। तो आसान है ना। इस तरह से खाने का भी टाइम मिल जाता है, सोने का भी टाइम मिल जाता है, और 3 लाख भी हो जाते हैं। इसीलिए चैंट 16, अगर कहे कि मेरी डेफिनेशन क्या है, तो चैंट 16 राउंड्स, स्प्रेड 16 राउंड्स। ये आप लोग को मजाक लग रहा होगा, परम पूज्य जय पताका महाराज जी ने साक्षात श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि मैं 32 माला करूं कि 16 माला करूं। उस समय महाराज जी 32 माला कर रहे थे, खुद महाराज का वक्तव्य आया था। तो प्रभुपाद ने कहा you chant 16 rounds and help others to do that. ये इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास समय तो आप एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रीचिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जप का व्रत तो लिए थे, लेकिन अब तपस्या की तरह नहीं कर रहे थे। उनसे वो रहा नहीं जा रहा था। इसको आप हम 3 लाख नाम जप को हम तपस्या के रूप में नहीं कर सकते। सहज रुचि होनी चाहिए, तब वैसा व्यक्ति करेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी अविद्या नष्ट होगी, व्यक्ति को वैसा कर पाएगा। केवल संकल्प से नहीं कर पाएंगे। जैसे एक माता जी, हमको पता नहीं कौन सी साउथ इंडिया से माता जी थी, मुझे मैसेज करें कि वो इसमें पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 64 माला करी। अब कितना कर रहे हो? कहती 2। तो संकल्प से जबरदस्ती जिद करके कर दिया उनने, लेकिन वह अधिकार नहीं है उनका। तो हमें क्या करना है? ये मुक्त पुरुष समझ रहे हैं उनको। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। तो मुक्त पुरुष का अर्थ है जो प्रकृति के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो गया, वो भगवान के नाम का आश्रय ले सकता, आस्वादन कर सकता है। ये थोड़ा यहाँ पे एक बात आ रही तो और बोल दें कि देखिए मुक्त पुरुष लोग भगवान के नाम का सुख का अनुभव करते हैं, और जो बद्ध हैं वो उसके द्वारा मुक्त होते हैं। ये भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताएंगे। हरे कृष्ण मंत्र बद्ध जीव के लिए मुक्ति का सबसे आसान साधन है, क्योंकि बद्ध जीव जप के द्वारा मुक्त, क्रमशः मुक्त बड़ी आसानी से होता चला जाता है। और मुक्ति का अर्थ समझ रहे हैं, लिबरेशन मीन्स लिबरेशन फ्रॉम अविद्या। बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? मुक्ति मतलब अविद्या के बंधन से मुक्ति। तो अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब भगवान के बिना भी मैं जी सकता हूँ। अविद्या का प्रभाव, मुझे भगवान की क्या जरूरत है? आप लोग को बहुत सारी बातें पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन यही बात समझा रहे थे भक्ति विज्ञान महाराज।
व्हाट डू यू मीन बाय लिबरेशन? मुक्त पुरुष का मतलब क्या है? मुक्त मतलब जो अविद्या से मुक्त हो जा रहा है। अविद्या क्या मतलब है? अविद्या का मतलब है भगवान की भक्ति, भगवान के सुख को, जो भगवान से उद्भुत सुख, उसको जीव को नहीं पहुंचा, वो रोक देती, बैरियर बना देती। वो मुक्त हो गया, भगवान का से जो प्रेम आ रहा है, सुख आ रहा है, वह हमको प्राप्त होने लग गया। इज इट ओके? तो उन जो मुक्त पुरुष हैं उनको अविद्या बाधित नहीं करती है, तो वह भगवान से भक्ति से जो प्राप्त सुख है उसको अनुभव करते हैं और बहुत सहज रूप से भगवान की भक्ति करते, नाम उच्चारण करते हैं। लेकिन वो कैसे होता है? भगवान के नाम से ही क्रमशः प्राप्त होगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना है? हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। अब देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है। प्रभुपाद जी बोल रहे 32 करने के लिए, आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करना है, प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 17 माला नहीं कर सकते। कभी जब मैं ज्वाइन किया था तो एक हल्ला चल गया था कि देखो अगर आपने 16 की जगह 2-4 महामंत्र भी किए हैं तो भी वह गुरु अवज्ञा है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं मिनिमम 16 राउंड्स, अधिक कर ले तो अच्छी बात है लेकिन इससे कम नहीं करना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे भगवान अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी विग्रह की सेवा पे इतना बैलेंस नहीं दे रहे हैं, इतना फोर्स नहीं दे रहे हैं। सभी कुछ लाभ है लेकिन अब देख रहे हैं बार बार हरे कृष्ण मंत्र पे आ रहा है, बार बार हरे कृष्ण मंत्र पे आ रहा है। विग्रह की सेवा भी हरे कृष्ण मंत्र के साथ होनी चाहिए। इज इट ओके? कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कुछ नहीं चलेगा, हरि नाम से ही उद्धार होने वाला है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। ऐसा करने से ही का मतलब क्या है? ये अपने आप ही शक्तिशाली है आपको आध्यात्मिक रूप से शक्ति प्रदान करने के लिए। बातें पता होती हैं लेकिन बार शायद पता हो, लेकिन फिर से आपके सामने देखिए तात्पर्य सहित में हम बोल रहे हैं, तब तो बिल्कुल स्पष्ट समझाना चाहिए कि कौन किसको क्या करना है। कौन से इसमें आश्रम डिपेंडेंट बात बोली जा रही है? ये आश्रम डिपेंडेंट बात बोल रहे हैं। कोई किसी भी आश्रम में, वो तो विरक्त आश्रम में थे ना, परम विरक्त थे कि नहीं ना हरिदास ठाकुर जी। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि उनके मार्ग का हमको अनुसरण करना है। एवरी डिवोटी शुड हैव दैट। अच्छा मान लो आपके पास नहीं है तो तुलसी जी का फोटो रख लीजिए, लेकिन बेस्ट है कि तुलसी जी का पौधा रहना चाहिए। बल्कि देखिए ऐसा भी बताया गया कि जैसी आपकी तुलसी होगी उस हिसाब से आपकी भक्ति होगी। हमारी तुलसी सूख रही है या पता नहीं मेरी तुलसी नहीं है, आपकी तुलसी इसलिए सूख रही है, ऐसा कह सकते हैं आप। वी शुड टेक केयर ऑफ हर। लेकिन तुलसी जितनी अच्छी हो रही है इसका मतलब है कि आपकी भक्ति अच्छे से बढ़ रही है। खैर जाड़े की वजह से भी हो सकता है। कितना आसान है ना। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये तात्पर्य मुझे प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार इस बात को पढ़ चुका हूँ, कई बार। भगवान के पास वापस जाने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर आप वापस उस शब्द को देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं। क्या किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है? 16 माला का जप। हिरेन प्रभु, क्या ये बात सही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? यस प्रभु। मैं कह रहा हूँ नहीं। जो व्यक्ति सुबह उठेगा उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जो सुबह नहीं उठेगा उसके लिए 16 माला करने में सारे पूर्वज याद आ जाएंगे। अब आप बोलिए हाँ या ना, व्हाट डू यू थिंक? यस बोला माइक ऑफ करके। हाँ कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जो 16 माला जो सुबह नहीं उठ पाएगा तो फिर उसके लिए 16 माला का एक माला करना भी मुश्किल होगा। मानते हैं आप? ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, संकल्प ही नहीं उठता। कहाँ कहाँ हम अपना समय खराब कर देते हैं।
और आप देखते हैं चाहे कुछ भी हो, सुबह उठते ही आपका संकल्प होगा कि हमें भजन करना, हमें भजन करना। जो लोग भजन करते हैं ऐसे तो उससे लोग उठ ही नहीं रहे हैं। वो 16 माला करना भी कठिन होगा। आप देखिए प्रभुपाद जी बार बार फोकस कर रहे हैं 16 राउंड्स पे। क्यों? क्योंकि हमारी मति भ्रमित करने वाले बहुत से लोग घूम सकते हैं कि ये सेवा है। मुझे कोई बता रहा था वक्त कि 16 माला करना जरूरी नहीं, पहले सेवा करो। यथा कामम यथा कालम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुबह उठ करके जाप करो 16 माला। तो क्या अब आप फाउंडर आचार्य से भी श्रेष्ठ हो गए हैं? आपका मतलब आप नहीं बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति उसको बोल रहा है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का सामने रखो ना आप। पूरे इस्कॉन के लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, केंद्रीभूत क्या बोलते हैं, सेंट्रल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल शिक्षा गुरु है कि नहीं है? तो मुझे पता है कि मैं जो फिलॉसफी वाली बातें बोलता हूँ वो तो बहुत लोगों को याद समझ में नहीं आती, मुझे पता है ये बात। ऐसा नहीं कि मैं जब हम सारी बात बोल रहे सबको पल्ले पड़ जाती होगी, ऐसा मुझे पता है कि कुछ लोग, मुझे पता है कि नहीं पल्ले पड़ती है। लेकिन ये एक बात समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है कि तुलसी सामने बैठ कर जब करना। अच्छा एक और आप सोचिए, एक बार नारायण बोला तो यमराज जी प्रसन्न हो गए। अब आप 16 माला करेंगे तुलसी सामने तो कितना प्रसन्न होंगे। एक बार रात की बात की जगह आप राम बोल देते हैं तो शिव जी खुश हो जाते हैं। तो अब राम 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 बोलेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। इसी के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अब क्लियर समझ में आ रहा है कि कल क्या करना है। बाकी बातें कुछ हम बहुत बड़े दिग्गज बने ना नहीं बने, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि तुलसी जी के सामने बैठ के जब करना है, यही करना है और इससे पार हो जाएंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। अब एक और प्रश्न करूंगा, ये आध्यात्मिक शक्ति क्या है? किस आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं? क्या मिल जाएगा? कुछ माइक पे बोलना चाहेंगे आप लोग? यू वांट टू से समथिंग एनीवन? क्या है आध्यात्मिक शक्ति? अरे अंतरंगा शक्ति तो है, तो आपको क्या मिलेगा? उसका अनुभव हम किस प्रकार से करेंगे? हम अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो हमें क्या अनुभूति होगी? भगवान से प्रेम की अनुभूति होगी। यस, और सभी जीवों से प्रेम की अनुभूति होगी। हृदय में नम्रता का भाव जागृत होगा। जितने हृदय में नम्रता भाव होगी उतना अधिक भगवान की कृपा होगी। ये मैं कुछ दिनों से अनुभव कर रहा हूं कि लव के प्रेम के आगे से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी द्वेष कर रहा हो, आप प्रेम कर रहे हैं तो कैसे वो हार ही गया ना आपसे। एंड अ वेरी डीप रियलाइजेशन ऑन दिस। कितना भी द्वेष कर रहा हो, आप प्रेम कर रहे हैं तो हार ही गया ना। अमेजिंग रियलाइजेशन। कितना भी द्वेष कर रहा हो, और ऐसा इन्हीं हरिदास ठाकुर जी ने किया था जब इनको मार रहे थे, मार के उसमें पीट रहे थे कोड़ों से। तब उन्होंने चक्र आ गया था, सुदर्शन चक्र, और उन्होंने कहा कि उनको मार देने वाला था, उनको जो उनको मार रहे थे, बोले नहीं आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हम उनको मार भी नहीं पाए हरिदास ठाकुर जी को, है ना। कोई हमसे द्वेष करता है, कोई झगड़ा करता है तो हम सोचते हैं हम उसको मारेंगे पीटेंगे और उसको हरा देंगे इस तरह से। दिस इज वेरी वेरी डीप। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने गंभीर है। क्या है ये आध्यात्मिक शक्ति? कंपैशन, भगवत प्रेम, नम्रता। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, सोचिए अगर हर भक्त इस प्रकार से सशक्त हो जाए तो फिर हमारी सोसाइटी कितना सशक्त हो जाएगी। दसियों का या कोई आर्मी पावरफुल होती है एक ही सैनिक से कि सभी सैनिकों से? सभी से। बोलते ना कि बहुत सारे, गीता भूल गया, भगवद्गीता में बोलते हैं, आप ही नहीं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च
ऐसा होता है आप हैं, यानी कि द्रोणाचार्य को बोलते हैं आप हैं, भीष्म हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो तब ना पार्टी मानी जाएगी स्ट्रांग। सेना स्ट्रांग केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है। और ये है मेरा संकल्प कि हमारे इस्कॉन सोसाइटी में केवल मंदिर के भक्त ही स्ट्रांग हों तो सोसाइटी हमारी लुलुओं की सोसाइटी हो जाएगी। लुलू समझते हैं? लूले लंगड़े नहीं, लुलू। डू यू एग्री? हमारे को भारत की सेना में एक ही कमांडो बहुत स्ट्रांग है। व्हाट? एक ही कमांडो स्ट्रांग है, से क्या मतलब हुआ? आप कुछ मानेंगे? जैसे आप लोग क्या कि एक ही डॉक्टर अच्छे, बाकी सब जब ढीले हैं, उनको इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता। सबको आता है, सबको बराबर से आता है। तो सोचा अगर सभी भक्त लोग जो भी इस प्रवचन को सुने बढ़िया से बैठ करके तुलसी जी के सामने बैठ के जप करें, कितना शक्तिशाली हो, हमारी पूरी संस्था हो जाएगी। तो जो भी कभी इस प्रवचन को सुने वह प्रयास करें इस प्रकार से करने के लिए। और देखिए, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अब करते रहें तो उसका प्रभाव देखिएगा। प्रभुपाद जी बोले 12 साल आप नियमित रूप से 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, आप जो भी बोलेंगे वो परफेक्ट होगा। और एक मेरा अनुभव था कि एक व्यक्ति मुझसे आके झगड़ा कर रहे थे, जो मैंने नहीं बोला वो बोल करके मुझे कह रहे थे कि हमको डांट भी लगा रहे थे। हमने कहा मैंने ये नहीं बोला था। वो कह रहे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, लेकिन मैंने कहा जब आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो सुन के आना चाहिए ना, मैंने ये नहीं बोला था, आपने ये सुना था। ऐसा गिव सम टाइम फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। लेकिन परिवर्तन एक बार जो हरे कृष्ण मंत्र का आ गया वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। यू कांट फॉरगेट कृष्णा इवन इन द डेप्थ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यू कांट फॉरगेट कृष्णा। कृष्णा वोंट अलाउ यू टू फॉरगेट। ये है आध्यात्मिक शक्ति। जगत में है लेकिन जगत का नहीं है। नो मैटर वॉट हैपन्स यू कांट फॉरगेट कृष्णा। ये है आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रकार से करें और इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति इस अवसर को हाथ से नहीं देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। अब ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल इस अवसर को नहीं हाथ से जाने देना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगले दिन भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। किस अवसर को? तुलसी जी के सामने बैठ करके 16 माला जप करने के अवसर को। कृष्ण प्रभु समझ में आ रहा है? लिटिल कृष्णा, तुलसी जी के सामने बैठ करके 16 माला जप करने के अवसर को नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से मंदिर जा रहे हैं तो अब तुलसी जी को साथ में लेके जाएंगे। वो महाप्रभु तो ये भी करते थे, चल रहे हैं तो तुलसी जी से कोई सामने लेके चल रहा है। इतना ज़्यादा, अब उतना तो हम नहीं कर सकते एक हाथ में तुलसी ले और वो चले। तुलसी के बीट्स आपके पास हो सकती है, लेकिन बैठें तो प्रयास करें कि तुलसी जी के सामने जप करें। एक बार हम देखे मंदिर में भक्त था, वो तुलसी सामने बैठी हैं, लगी हुई हैं, और इधर कूलर है तो पीठ घुमा करके तुलसी जी तरफ पीठ कर रहा है और कूलर की तरफ जब कर रहा है। लग रहा है कूलर के सामने जब करने से तो हवा ही आएगी ना, और कोई आध्यात्मिक शक्ति तो नहीं प्राप्त होगी। तो अब उसकी गलती है? हाँ, उसकी गलती नहीं, बेचारे ने सुना ही नहीं कि करना क्या है। थोड़ी सी हवा खाने के लिए तुलसी जी को पीठ कर लिया। बारंबार समझिए, हम लोग की जो इंद्रियां हमको भ्रमित करती रहती, तो ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं वो हमको शास्त्र से सुननी पड़ेंगी। अब जैसे मान लो मैंने तुलसी जी को ऐसे स्पर्श किया, अब कल स्पर्श करने से आपको आप विश्वास करेंगे केवल तुलसी जी को स्पर्श करने से मैं भगवान के पास चला जाऊंगा? कौन विश्वास करेगा ऐसे? लेकिन बार बार शास्त्र से सुनना चाहिए, तब हम उसे करते रहेंगे। सबका वो प्रभाव है, वो सब दिखेगा। लाइक दैट। बहुत अच्छा था ये तात्पर्य सहित। हम तो श्लोक से थोड़ा अलग चले गए, तो अलग मतलब इन सेंस श्लोक में था क्या? श्लोक देख लो भाई, क्या था, क्या करते थे वो, भूल गए हम लोग। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्र दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन। निर्जन वन में कुटिया करके वे तुलसी जी का सेवन करते और रात और दिन 3 लाख नाम उच्चारण संकीर्तन करते। तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या करना है। एक और मुझे हंसी आ रही थी, हमारे आज भक्त बोल रहे थे पर भागवतम शुरू कर दीजिए। भागवतम की आदत लगी थी। मैंने कहा कि पहली बात तो दोनों अभिन्न हैं, और दूसरा जब नहीं समझ में आता है तो कठिनाई होती है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बात समझ में आ रही तो उनको लग रहा है कि समझ में क्यों आ रहा है।
मैं खाली सोच रहा था आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट, मैं सोच रहा था भाई कुछ चीज़ समझ में आ रही है और बस हम करने लग जाएं तो वो अच्छा है कि नहीं? सिंपल है, लेकिन आप प्रभुपाद बोले ना कितनी आध्यात्मिक शक्ति से युक्त है। अच्छा मान लो आपको समझ में आ गई तो अब आप लोग याद कर सकते हैं, श्लोक भी बड़ा आसान है, अंतलीला 300, 3.100 को बोले अंतलीला 300। कौन से, मैं आज तक याद नहीं किया, आप शायद याद रहेगा, अंतलीला 300। जैसे प्रसाद वाला श्लोक कौन सा गीता का, 3:13। उसी तरह से अब हरि नाम को तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना चाहिए, कौन सा श्लोक है, 300, अंतलीला 300, तीसरा अध्याय 100वां श्लोक। सट से बोल दीजिए, इसमें क्या कठिनाई है? कितना सट जगह, एकदम 100 पे, 99 भी नहीं, 100 पे आया। हैट्रिक, हैट्रिक नहीं बोलते, शतक 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 श्लोक है कि 30 अंतलीला तीसरा अध्याय 100वां श्लोक, इतना याद रहेगा, अंतलीला तीसरा अध्याय 100वां श्लोक। तो किसी को प्रचार करने के लिए बच्चा है ना, कि क्या करना है? मैं बार बार बोल रहा हूं, शिक्षा देने में लेने में बड़ी मेहनत लगती है, टाइम बहुत समय जाता है, लेकिन बहुत प्रगति होगी। एक छोटी सी चीज कर देने से बहुत प्रभाव आ जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम जब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन तुलसी जी अपनी तरफ से सहायता करने लग जाएंगी ना, वो बात होती है, उनका आशीर्वाद होता है कि देखो ये भजन करने का प्रयास करो तो करिए। मुझे पता है कि मैंने इतने, एक भक्त कम से कम 2 या 3 साल से, क्या नाम, विपिन प्रभु बता रहे थे, अच्छा तुलसी जी को सामने रखना होता है क्या? कितनी बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं ना, नथिंग रॉन्ग विद हिम, क्योंकि वो सुने नहीं शायद इस बात को, इस कारण से वो उसका महत्व को नहीं समझ पा रहे। जिस चीज़ के महत्व को समझते उसको हम करते। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग संकल्प लेंगे कि आप तुलसी जी के सामने बैठ के जब करेंगे, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ योर राउंड्स प्रयास कीजिए, जैसे कीजिएगा। ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहण, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। ब्राह्मण के घर में, घर से के द्वारा भिक्षा ग्रहण करके वे अपना निर्वाहन करते थे, मतलब अपना जीवन धारण करते थे। प्रभावे सकल लोक करे पूजन, और उनके प्रभाव से सभी लोग, सकल लोग मतलब सभी लोग उनका पूजन करते थे। एक हमारे टीचर थे इधर 10th क्लास में, वो बड़े शुद्ध जीवन जीते थे। आप पता नहीं शुद्ध थे कि नहीं थे, सब हम लोगों को लगता था, तो लेकिन बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली। बोले रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड बट कमांडेड। आदर की भिक्षा नहीं मानी जाती है। अगर हम अपना शुद्ध जीवन जी रहे हैं तो लोग स्वयं ही सम्मान करेंगे। हम सम्मान की किसी की अपेक्षा होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन देखिए जिसकी भक्ति बढ़ती है, जिस किसी भी भक्त की भक्ति बढ़ती है, सहज रूप से लोग सम्मान करते हैं। जबकि पैदा कहाँ हुए थे ये? मुसलमान परिवार में। तो अभी देख रहे हैं कि भक्ति का उपाधि से कोई संबंध नहीं है। उपाधि का मतलब क्या है? डेजिग्नेशन। अभी आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण है और रामानंद राय कायस्थ हैं, बाह्य रूप से शूद्र परिवार से हैं, और महाप्रभु को पास प्रद्युम्न मिश्र आते हैं कथा सुनने के लिए, तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, कृष्ण कथा के लिए आप रामानंद राय के पास जाइए। जेई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु होए। क्या हम इसको डिजेस्ट कर पा रहे हैं? या विचार कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं इतने दिन से श्लोक सुन रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। आज एक भक्त आकर के हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी आपने आश्रम परिवर्तन कर लिया है, जो लोग भी साथ में पहले आए हुए थे वो सब छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं उस वक्त तो मैं कुछ सोच के स्वीकार कर लिया। अच्छा तो क्या शिक्षा में भी परिवर्तन हो गया है? क्या मैं अब निराकार ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य बोल रहा हूँ?
क्या मेरा मेरा जो लाल कपड़ा था वो बोल रहा था आप लोग क्लास? क्या मेरी उपाधि बोल रही थी कि मैं गौशाला का मैनेजर हूँ? उपाधि तो लोग चिपकाना शुरू कर देते हैं। क्या आपने भक्ति शास्त्री किया है? क्या आपने भक्ति वैभव किया है? और आज तक जितना भी पढ़ाई की वो सब ब्रह्मचारियों से पढ़ाई की हैं। सारे आपके टीचर आज तक ब्रह्मचारी ही रहे। मैथमेटिक्स का टीचर भी ब्रह्मचारी रहा था, हिंदी भी क्या कहते हैं ब्रह्मचारी ने पढ़ाई थी। मेक सेंस टू यू? ब्रह्मचर्य का पालन सिद्धांत सभी लोग के बराबर रूप से अप्लाई है। मैं भोग के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि उपाधि से रहित है। उपाधि से मतलब जय कृष्ण तत्ववेद तत्व से गुरु है। जो कृष्ण को जो तत्व को जान रहा है वो बोल रहा है। ये बोलने की बात वाली बात है ना। चाहे विप्र हो, चाहे न्यासी हो, चाहे शूद्र के ना होए। तो देखो, हम पूरे समाज को तो नहीं चेंज कर सकते, आपको अपने से विचार करना है कि हमें क्या सोचना है। आज मैं देखा कि भक्त लोग शुरुआत में कम आए थे, हमें लग रहा है शायद लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। फिर ऑलमोस्ट इज टचिंग द सेम नंबर ऑफ फिगर्स। मैं क्या मायावाद बोलने लग गया? तो अब हम लोग सब ध्यान करेंगे, वो ब्रह्म से ही सब कुछ आ रहा है, वो ब्रह्म से ही कृष्ण आ रहे हैं, आप और कृष्ण में कोई भेद नहीं। क्या बोल रहा हूं ऐसा? मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि भक्ति करने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। मेक सेंस टू यू? अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, बड़ी मजेदार बात। अभी मैंने क्लास दिया था कुछ स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आए, और हम भगवान की कृपा से कुछ शास्त्र भी बोल पाते हैं, तो लगता हुआ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो मैंने पूछा कि आप लोग गेस करो कि मेरे IIT कानपुर में कितना CPI आया था। तुरंत बोले 9.5 प्रभु जी, 9.5 आया होगा। हमने कहा नहीं, 6.5 था। पढ़ता ही नहीं तो नंबर कहाँ से आएगा? पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो हमने कहा यही प्रॉब्लम है कि इंटेलिजेंस को लोग नंबरों से जाने लगता है कि कोई व्यक्ति इस चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं है, या अपने इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करना चाहता है, तो वो किसी चीज़ में भी इंटेलिजेंट नहीं है। Does it make sense to you? भगवान की भक्ति करने से मैं कुछ बोल पा रहा था। IIT कानपुर से पास आउट होने से मैं नहीं बोल पा रहा था। IIT कानपुर से सारे लोग पास हो रहे हैं, सब ज्ञान जानते हैं क्या? अब मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? ये केवल मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं और जो भी भक्त सुन रहे हैं, जो कोई भी सुनेगा, यदि आप 16 माला का जप 4 मतलब तुलसी जी सामने बैठ के कर रहे हैं, तो आपका भी प्रभाव बढ़ेगा। ये कह रहा हूँ मैं अपने पे नहीं घटित कर रहा था। इज इट मेक सेंस? क्यों आपके पास कोई टीचर स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं पढ़ने की क्लास सुनने के लिए? बहुत सारे आ रहे हैं। ये है, मैं ओपन सीक्रेट है मेरा कि मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन करना चाहता हूँ। हमारा कृष्ण भावना का अमृत का आंदोलन तब तक नहीं फैल सकता जब तक व्यक्तिगत टीचर नहीं। भाई ये बताओ, गुजराती की पढ़ाने के लिए भी कितने टीचर हैं कि नहीं? तो क्यों टीचर हैं बताइए? एक एक टीचर को तैयार किया गया ना, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक बनाने के लिए, तब ना पढ़ा पा रहे हैं। BEd करते हैं ना, क्या करते हैं उसको? मेक सेंस? और मान लो 12th तक छोड़ दें करा करके, फिर दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग डाउन द मिल्क। मेरी बात आप मेरे भक्त समझ पा रहे? मैं चाह रहा हूं सभी का, जितने भी भक्त, सबका प्रभाव मुझसे अधिक बढ़ जाए। परम पूज्य राधानाथ महाराज के सामने परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बोल रहे थे शायद कि वी कैन डू, क्या नाम उनका, एक व्यक्ति थे, एनीवेज, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स इफ इट डज नॉट मैटर हु टेक्स द क्रेडिट। किसने बोला है मुझे नहीं पता, कोई बहुत बड़ा अच्छे विचारक थे, तो महाराज उसको कुछ बोले थे कि देयर इज अ मिस्टेक इन व्हाट महाराज सेड, एंड द मिस्टेक वाज ही डिड नॉट ऐड हिज ग्रेस, उनका उस व्यक्ति का नाम रखे थे, हिज ग्रेस एंड दैट पर्सन। कितनी सुंदर बात है ना। सो दिस, और मुझे सूत्र बहुत सिंपल है, लोगों के पीछे लग जाओ, 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला हो गई है, 16 माला पूरी हो गई है, 16 माला को उनको ऊर्जान्वित करते रहो 16 माला करने के लिए, वो अपने आप ही प्रभाव दिखाएगा। और मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से लोग बहुत, एटलीस्ट जिनको मेरा इंट्रैक्शन होता है, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती जा रही है नाम उच्चारण करने से, मतलब बहुत तीव्र होती जा रही है। एक वक्त से मैं भी बात कर रहा था, वो बिल्कुल मेरे तरह सोच रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, शार्प, वेरी शार्प,
आई मीन वॉज वेरी हैप्पी, बिल्कुल वो मेरी तरह सोच रहे थे। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं उस पर विचार करता बिल्कुल वैसे वो सोच रहे थे। रिफ्लेक्टिव समझते हैं, लोग बोल रहे हैं लेकिन वो सोच नहीं रहे होते हैं। मैं बहुत प्रसन्न था कि हाँ वो उस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको व्यक्ति बोल रहा है उस पर वो रिफ्लेक्ट कर पाए। मननशीलता समझते हैं, इसे कहते हैं विचारशीलता। ये तो प्रत्यक्ष आपको देगा। कितने लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा, कुछ विचारशीलता आने लगी कि हम ये कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इज इट ओके? मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभावे सकल लोक करय पूजन। आप सभी लोग अगर शुद्ध जीवन जिए, हम सभी लोग जिए, तो क्यों नहीं लोगों को प्रभावित कर देंगे बताइए। ससमयक दर्शनापमान। इस वैष्णव मंत्र से कोई भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसके दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद जी इन्हीं चैतन्य चेतावनी के तात्पर्य में कहेंगे कि इस्कॉन के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि कुत्ता भी संग करे तो भगवान के पास चला जाए। कुत्ता भी आपके एसोसिएशन में आए तो वो वैकुंठ चला जाए। दैट इज टू मच। और इसी प्रकार से एक गृहस्थ शिवानंद सेन भक्त थे, उनके पीछे कुत्ता लग गया और वो वैकुंठ की प्राप्ति कर गया। प्रभु जी ये कहाँ लिखा है? चैतन्य चरितामृत में लिखा है। मैं से बता रहा हूँ, एक बार कर रहा है आप लोग को जीवन में पढ़ा ही लूँ चैतन्य चरितामृत। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि भागवत में मैं कई बार चैतन्य चरितामृत के प्रसंगों को बोलता हूँ और मुझे पता है कि आप लोग सोचते हैं कि ये क्या है ऐसे करके। अब आप लोग की जैसी इच्छा होगी वैसे आप कर सकते हैं, और नहीं तो 8 बजे एक ब्रेक लेकर के फिर 9 से 10 फिर भागवत कर सकते हैं, लेकिन लेट्स इतना लोग नहीं कर पाएंगे। सो लाइक दैट। बट उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी शिक्षा देने की बात है। प्रभावे सकल लोक करय पूजन। शारीरिक पालन पोषण के लिए भी एक ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लेते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे, सम्मान करते थे। हरिदास ठाकुर के दिनों में सारे ब्राह्मण भगवान नारायण की पूजा शालग्राम शिला के रूप में करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब शालिग्राम होना ही चाहिए, उसके घर भोग लगना ही चाहिए। इसलिए ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने का अर्थ था कृष्ण प्रसाद लेना, जो कि दिव्य निर्गुण होता है। ये समझ में आया आपको? अरे मैं आज तक कभी देखा नहीं। अभी वापस श्लोक देखो। ब्राह्मण घरे करे भिक्षा निर्वाहन। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ वो वहां से कुछ अन्न दाल चावल ले लेते होंगे और ग्रहण कर लेते होंगे, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि बोला गया है कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण मतलब वहां पे शालिग्राम होगा ही। तो शालिग्राम होगा ही तो इसका मतलब है कि भगवान को भोग लगेगा ही, और इसका मतलब प्रसाद ग्रहण करते थे। ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ खा रहे हैं। आप लोग भी तो ब्राह्मण परिवार से, घर में भोग लगता था? नहीं लगता। और कोई ब्राह्मण परिवार से यहाँ पे आप लगता है घर में भोग दाल चावल का? तो अच्छी बात है। शालिग्राम है तो उत्तर स्पष्ट है। आप क्या भी लगता था? वेरी गुड। आप लोग भी नौटियाल ब्राह्मण है, वेरी गुड। तो अच्छी बात है। नहीं, हर चीज का भोग लगता था? चाय का भी लगता था? अच्छा ठीक है। ये भी मुझे बार बार हंसी आती है। हम लोग सडोरा गए थे तो वहाँ बाबा जी घूमते समझा है ना, चाय लेके आए और ऐसे लिए और छिड़क रहे शालिग्राम। शालिग्राम का अभिषेक चाय से, इसीलिए शालिग्राम को ब्राह्मणों को ही सेवा करने के लिए जाता है, ये किसी शूद्र को नहीं सेवा देने के लिए। इतना काफ़ी प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती शालिग्राम की सेवा में, और वो चाय का अभिषेक कर लेते हैं। वो भी नहीं कि पूरा डाल रहे हो, हाथ से लेकर के। वैसे मुझे शालिग्राम की सेवा में एक बहुत आसान चीज़ क्या लगती है पता है? हाँ, ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ती। मुझे परम पूज्य वैष्णव महाराज बोले, अरे विग्रह की रखने की इतनी क्या जरूरत है? मुझे व्यक्तिगत बोले कि तो शालिग्राम को रख लो, स्वयं भगवान है, उनको भोग लगा दो, थोड़ा तुलसी चढ़ा दो और बाकी टाइम प्रीचिंग में लगाओ। इजी। यस। हमारे एक भक्त गुणमणि प्रभु तो पहले विग्रह की सेवा करते थे सुबह, पर जप नहीं हो पाता था। अब मैंने कहा पहले आप जप कर लीजिए, उसके बाद आप विग्रह की सेवा कीजिए। वो भी विग्रह की ही सेवा है जब, लेकिन पहले जब पूरा कीजिए उसके बाद कीजिए। एनीवेज, कृष्ण प्रसाद लेना जो कि दिव्य निर्गुण होता है, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, वो उसको आगे पढ़ेंगे। यदि हम अन्यों के यथा कर्मियों के घर से भोजन लें तो हम जिनसे भिक्षा लेते हैं उनके गुणों में भागीदार बनेंगे। अब समझ में और है न गृहस्थों की क्या करना है। पहले भी डांट लगा रहा था और अब भी डांट लगा रहा हूं। हम तो गृहस्थी हैं,
बाहर जाके खाना पड़ता है। तो एक तरफ तो इच्छा हमारी ये हो रही है कि हम भक्ति में प्रगति करें, और दूसरी तरफ जानबूझ करके ऐसे व्यक्ति घर से खा रहे हैं जिसकी कृष्ण भावना है ही नहीं। अब जैसे एक मैं भक्त से बात कर रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, क्या बात कर रहे कि वो अपनी माँ के बारे में बता रहे थे कि भाई वो भोग कैसे लगाती है, कि चावल मानो बनाए इतना, तो कहे थोड़ा सा दो कृष्ण को, बाकी ठंडा हो जाएगा। मैं कहा देख रहे हैं, मैं तो मुंह खोला रहा हूं, ये क्या है। भगवान प्रभुपाद जी बोले भगवान को ऐसे खिलाओ जैसे कोई यंग लड़का खाता है, तो उसको थोड़ा चावल देंगे ऐसा, जिसने सारे चावल दिए हैं उसको थोड़ा चावल दो। कि यही कृष्ण भावना है। देखने कोई श्रद्धा ही नहीं, इसका मतलब श्रद्धा ही नहीं है भगवान, इसका देखने दिखाई पड़ रहा है, इसका श्रद्धा ही नहीं कि भगवान खा रहे हैं। जिससे प्रेम होता है उसको ऐसे देते हैं चावल, थोड़ा सा तो बाकी अपना अपन खाएंगे गरमा गरम। सी वही चेतना हमारे हृदय में आ जाएगी, हमें कृष्ण को बहुत कम देना है। हमको बहुत अच्छा था, मैं वॉशरूम जा रहा था, कोई भक्त लेक्चर चला दिया था, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी उसमें बोलते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंदम, आपकी ही वस्तु, त्वदीय अर्पणम अस्तु, ऐसे कुछ तो हुआ कि आपकी दी हुई वस्तु को मैं तुभ्यम एव समर्पयेत। हाँ, सपर में समर्पयेत। वाह, वेरी गुड, एक श्लोक तो आपने मुझे हेल्प किया। तो त्वदीय, मैं आज अभी पता है क्या है, मैं आज ही सोच रहा था वो श्लोक क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। सी हेल्प ली। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत, आपकी ही वस्तु कृष्ण में आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब मैं उसको बोलूँगा थैंक यू। मैं रोज भोग लगाता हूँ, तो मैं बोलूँगा जस्ट काजू पिस्ता बादाम जो कुछ भी है, जो भी आपके हाथ पास आ रहा है कृष्ण की कृपा से आप दीजिए। कितना सुंदर श्लोक है ना। लेकिन जो कह रहा है कि थोड़ा चावल ठाकुर जी को तो दो, उसका ही भावना नहीं है ना कि वह भगवान को दिया जा रहा है, और जो लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनके पास से ग्रहण करना तो क्या। ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिसके द्वारा हमारी भक्ति बाधित होती है, वो हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। देख रहे हैं वैष्णव टिकट की बातें, तो सलाद भी नहीं खाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए मतलब कर्मियों के हाथ का नहीं खाना चाहिए, ये नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति से, हमारे कृष्णा प्रभु ने हमको जल दिया, तो ये जल भी हमको प्रभावित करता है। जो जिसके हाथ से आप कुछ दे रहे हो ना, वो उसके गुण हमारे पास आते हैं। श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी अपने सन्यासी शिष्यों से सर्विंग कराते थे, कुछ विरक्ति अन्यों में आए, और ये भगवान इस बात को बोलते, ततो देयम ततो ग्राह्यम। शुद्ध भक्त को, जो भगवान को शरणागत है, उसी को देना चाहिए और उसी से ग्रहण करना चाहिए। इसका कुछ फर्क पड़ रहा है। जो व्यक्ति अब हाथ से 16 माला जप कर रहा है, उसके हाथ का भगवान भोजन प्राप्त करने के लिए आग्रही हो जाते हैं। इसमें स्पष्ट समझिए, महाप्रभु इस बात को इंगित किए, जो 64 माला करेगा वो उसका मैं स्वीकार करूंगा। तो कुछ लिंक है ना कि नाम उच्चारण करने वाले से स्वीकार करते हैं, तो आप 64 तो नहीं करने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले 16 राउंड्स। IIT कानपुर में हमारे सर उन्हीं लोगों को अधिकार देते थे कुकिंग करने का जो 16 माला जप करते हैं। अच्छा, सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत मज़ेदार बात बोले। कह रहे कि देखिए, कुकिंग सबसे गुह्य सेवा है। मैं कहूँ कि ये महाराज जी के कुक हैं, गुह्य सेवा है कि नहीं। और अब प्राय हम लोग सोचते हैं जो कुकिंग कर रहा है वो जो कुछ ना कर पाए वो कुकिंग करे। इज इट ओके? जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वापस एक बार आए थे आचार्य जी के पास, तो माता सची ने कुकिंग का इंचार्ज लिया। कहते हैं तुम लोग तो बाद में भी कभी कर सकते हो, मेरे को कब मौका मिलेगा। तो 3 दिन सची माता ही कुकिंग करी थी, अन्य लोगों ने भी हेल्प किया था। तो ये जो लोग माताएं, जो लोग घर में भी हैं या जो लोग भी कुछ कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल सेवा मैं कृष्ण के लिए करने वाली हूँ, तो 16 माला जप करके कुकिंग करूँ। या और भी कोई भक्त कर रहा है तो उसको भी 16 माला जप करके कुकिंग करना चाहिए। देखेंगे कि उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के घरों से प्रसाद लिया करते थे। यही सामान्य विधि है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे किसी अन्य स्थान से भोजन ना मांगकर
केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर से भिक्षा लें जहाँ अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है, या तो कम से कम फोटो तो होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, विषयीर अन्न खाइला दुष्ट होय मन। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर में भिक्षा लेता है जो केवल धन में रुचि रखता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य विद्या अर्थात वैराग्य और ज्ञान का जीवन है। इसलिए सारे भक्तों को आगाह किया जाता है, सारे मतलब किसी भी आश्रम में ना, इसलिए सारे भक्तों को आगाह किया जाता है कि अन्यों के बल पर विलास में जीवन न बिताएं। विशेषकर मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि वे मूल्यवान वस्त्र, भोजन तथा वाहन प्राप्त करके कर्मियों को अनुकरण न करें। जहाँ तक संभव हो उनसे इससे बचना चाहिए। यानी कि गृहस्थ जीवन भी अगर व्यतीत कर रहा है तो उसको बहुत भोग विलास में नहीं जीना चाहिए। सिंपल जीवन चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज फॉर एवरीवन। वी कांट थिंक हाई इफ यू डोंट लिव सिंपल, and if we think high, then naturally we'll live simple. एक ही समय में दोनों कार्य नहीं कर सकते कि हम अब पैसा कमाने के बारे में सोचते बैठे हैं और सोचे कि हम बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद फिर कहें कि हम भागवत को भी समझ पाएंगे या चैतन्य चरितामृत समझ पाएंगे। नहीं समझ पाते इसे। मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी हो, उसे हरिदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैराग्य से परिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अन्यथा माया अतीव प्रबल है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो सकता है। तो देखिए, आध्यात्मिक जीवन से पतित होने का एकमात्र कारण क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पे? किसी ने पकड़ा इस बात को? ना, माया के चंगुल में तो बाद में आएगा। आया कैसे माया के चंगुल में? एसोसिएशन के द्वारा और सत्संग के द्वारा। ये देखा आपने? और यहाँ पे कौन से असत्संग की बात कर रहे हैं? भोजन की। हाँ, हम प्रसाद हम दे सकते हैं, लेकिन उनके हाथ का बना हुआ खाना ग्रहण करना एकदम उचित नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि सिंपल सा तात्पर्य लग रहा है, लेकिन हमारी भक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए कोई व्यक्ति नया है, श्रद्धालु है और भगवान की आप अप्रचार कर रहे हो, और आपके लिए कोई फल लेके आता है, तो कर्मी है, कर्मी नहीं। अब वो फल लेके आया तो आप भगवान को अर्पित करते हैं। दैट इज नॉट बैड। होता है कि नहीं? लेकिन अब वो कोई दाल चावल बनाकर लेके आया, कोई नियम पालन नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद सीधे ही आपको अर्पित कर दे, तो हमारे वैश्वानर को अर्पित नहीं हो जाता है वो? इज इट ओके? देखिए, इसमें दीक्षा और नॉन दीक्षा की बात नहीं है। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बोल रहे, शायद बॉब कोहेन को बोल रहे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में लिखा हुआ है, जो मैं स्मरण कर बोल रहा हूँ कि वो तक दीक्षा नहीं लिए थे, लेकिन भगवान के फोटो को सम्मान करना शुरू किया था। प्रभुपाद जी इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था तो बोल रहे थे कि मुसलमान धर्म में वो प्रार्थना करते हैं, और ये हमने आँखों से देखा। हम एक जगह गए थे, मुसलमान क्या होता है उसको, तो गदरवाड़ा था, कहाँ पे गए थे हम लोग, उस दरगाह में, तो वो भी प्रार्थना करते हैं। यद्यपि उनका कंसेप्ट है कि भगवान निराकार हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो वंदनम है। आई वाज वेरी अमेज्ड कि प्रभुपाद कितने उदार हैं। हाँ, कि वह भी वंदना तो कर ही रहे ना, और बड़े भाव से करते हैं। हमको तो इतना भाव से अगर कृष्ण को करते तो क्या होगा। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी, देखो एक बात देखो, यहाँ प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे कि कोई गृहस्थ में है तो वो आध्यात्मिक रूप से पतित हो गया, बोल रहे हैं क्या? बताइए। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागाशः बोल रहे हैं कि चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, आध्यात्मिक पतन का मतलब है भगवान की सेवा से विमुखता। ये समझ में आया? वो मन नहीं कर रहा है जप करने का, मन नहीं कर रहा है क्लास में आने का, तब ये पतन हो गया। और उसका कारण क्या था बताइए? कारण है असत्संग। असत्संग के द्वारा ही भक्ति कुंठित होती है। अरे क्या, वही तो बात बोलेंगे, क्या करोगे जाकर के, और तुम कुछ अलग बात बोलोगे। बोलिए बोलिए बोलिए। माया ये बोलती है ना कि वो प्रभु जी तो वही बात बोलेंगे,
और तुम माया कुछ अलग बात बोलोगी, आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा। एनी आंसर्स? जो लोग प्रवचन में कभी कभी नहीं आते हैं या जब भी नहीं आते हैं, तो भावना ये होती है ना कि वही बात तो बोली जाएगी, कृष्ण भगवान हैं या भक्ति करो जप करो, और तो कुछ बात नहीं बोली जा रही है। तो माया और क्या बोल रही है? माया का प्रवचन चेंज होता है क्या? माया भी तो ही बोली, कृष्ण को हटा करके आहार निद्रा भय मैथुन इसी में लगे रहो। अब उसके बाद उनसे एक, यहाँ तो उनकी महिमा का वर्णन हुआ, अब कैसे उनसे कोई व्यक्ति द्वेष करता था उसको हम लोग कल सुनेंगे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है या मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली किसी चीज़ में भी आगे बढ़ता तो लोग द्वेष करते हैं, लेकिन स्पेशली भक्ति में आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने सुना ना कि उनके प्रभाव से लोग ये पूजा करने लगे थे, तो जिसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको दिक्कत होती है। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद्रहिता नाम। भागवत किसको अच्छी लगती है? जो मत्सरता से रहित है। तो मत्सरता का अर्थ क्या होता है? दूसरे की उत्कर्ष को न सहन कर पाना। मतलब आपका उससे कोई मतलब नहीं, हमारा उससे उस फील्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मान लो मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो कोई अच्छा खाना बना रहा है, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन उसको वो खाना बनाना क्यों सीख रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है? ये है मत्सरता का अर्थ। तो रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था और उसने क्या पंगे किए, अपने ही बैटिंग, अपना ही सर कैसे फोड़ा उसने, अपना सर अगर दीवार में मारे तो क्या खा जाएगा, तो उसने क्या किया वह सब हम कल सुनेंगे। कई दिन तक ये चैतन्य चरिता में चलता रहेगा। अब आज आप लोगों ने बस सीख लिया क्या था, तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना है और जहाँ चाहे भोजन मिल जाए वहीं से खाना शुरू कर देना है। नहीं नहीं नहीं, भक्तों के घर से खाना है, भक्तों के घर से खाना है। और इस भक्त में ये मत देखिएगा वो पांडे है, गुप्ता है, पांडे वॉटेवर, गोयल है, कुछ है, भगवान का भक्त है, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, तो ग्रहण करना चाहिए। इज इट ओके? ये ही बहुत बड़ी बात है, सामान्य मत लीजिएगा। और इसीलिए किसी शादी में जा रहे हैं, अपनी छोड़ करके किसी भी शादी में जा रहे हैं और वहाँ भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो फिर नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसी शादी में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है? कुछ we can have very small Tulsi Devi in temple. Shall I show? पता नहीं क्या बोलते हैं। I don't understand one thing. आपके IIT में भी डिवोशनल प्रैक्टिस होती थी, हमारे सर के घर पे होती थी। रियल वैराग्य क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये निर्बंध होना कि सभी कुछ कृष्ण का है और उसे कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहे होता है, ये है सच्चा वैराग्य। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि फल्गु वैराग्य क्या है, वो हरि संबंधी वस्तु ना, श्लोक भूल रहा हूँ मैं, कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई वस्तु जिसकी सेवा, हर वस्तु, कोई वस्तु है उसका हम संबंध भगवान से देख सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं, और कहें कि ये तो माया है, तो ये इसका झूठा वैराग्य है। यानी मैं कहूँ कि मैं ताजमहल से विरक्त हूँ, ताजमहल से विरक्त है, तो ताजमहल आपका कब था? समझ आ गया? मैं ताजमहल के बाहर खड़ा हो जाऊँ, भाई ताजमहल से मैं कोई वैराग्य नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, तो कोई हमारा ताजमहल को मैंने त्याग दिया, तो ताजमहल हमारा था ही कब? तो सच्चे वैराग्य का मतलब है कि मेरा देह, मेरा मन और मेरी वाणी भगवान की हैं और उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। दिस इज रियल वैराग्य, रियल आसक्ति। एक भक्त बोल रहे हैं कि सब मुझे आज मालूम चला कि तुलसी महारानी से हम जप करना चाहिए। हाँ, जतन चतुर्वेद बहुत अच्छी है। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या मार्केट से स्वीट्स ला के भोग लगाना सही है? नहीं है क्या? आप दूध की मिठाई ला सकते हैं,
रसमलाई, खीर मोहन इत्यादि जो दूध से बनी है वह ला करके भोग लगा सकते हैं। पेड़ा भी दूध से बनता है शायद, हाँ। लेकिन बात ये ध्यान रखिएगा कि प्राय लोग उसमें मिलावट करते हैं, तो थोड़ा अच्छी ईमानदारी वाली शॉप जो कि अगर कल में अगर संभव हो तो वहाँ से ला के ग्रहण कर सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई और बात है? बार बार नहीं, बार बार है नहीं तो क्या बोल, पता नहीं। एनीवेज स्टॉप है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।